पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से हराकर सह मुल्की सीरीज जीत ली। 115 रन का हदफ 19वें ओवर में बासानी हासिल कर लिया। बाबर आजम 37 रन बनाकर नुमाया रहे। साइम अयूब ने 36 और साहबजादा फरहान ने 26 रन बनाए। मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड ले उड़े। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान आगा का वर्ल्ड कप के लिए पूरी तैयारी का ऐलान। कहा कि जनूबी अफ्रीका श्रीलंका सीरीज और सह मुल्की सीरीज जीतने से वर्ल्ड कप से कबल टीम का मोराल बुलंद हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सह मुल्की T20 सीरीज के फाइनल में श्रीलंका को शिकस्त देकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 2025 में पाकिस्तानी टीम ने 34 में से 21 मैच जीतकर कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा फतुहात का रिकॉर्ड कायम कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी सह अफ्रीकी फाइनल देखने स्टेडियम आमद। कौमी टीम के साथ ग्रुप फोटो बनवाया। श्रीलंकन हाई कमिश्नर फरीद सिरीवरातने और डिप्टी कमिश्नर ने भी मैच देखा। फाइनल मैच से पहले खिलाड़ियों की श्रीलंका में तूफानी बारिशों से नुकसानात पर 1 मिनट की खामोशी। श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम ने सह अफ्रीकी सीरीज खेलकर पूरी कौम के दिल जीत लिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिराज तहसीन। सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। अमरीकी रियासत टेक्सास में बम बनाने के इल्जाम में अफगान शहरी गिरफ्तार शख्स मोहम्मद दाऊद अलोकजई ने टिकटॉक पर बम बनाने और पूरे शहर को धमाके से उड़ाने की धमकी दी थी। होमलैंड सिक्योरिटी ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। हम किनेटिक एक्शन कर सकते हैं और हम चीजों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो भी डिजायरेबल नहीं है कि आप अपने भाई के घर जाके फिर अंदर जाके उसको घुस के मारें और उसको इन एलिमेंट्स को निकालें वहां से। पाकिस्तान ट्रंप प्लान के तहत गजा में तैनाती के लिए इंटरनेशनल पीस फोर्स में शमूलियत के लिए तैयार। हमास को गैर मुसल्लह करने के अमल में शरीक नहीं होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का 2 टोक पैगाम। अफगानिस्तान में ऑपरेशन क्लीन अप कतर की दरखास्त पर रोकने का इंकशाफ। दहशतगर्दी का मसला ताकत से हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं चाहते अपने भाई के घर में घुसकर मारें। यूरोपीय मुल्कों को भी अफगानिस्तान के हवाले से ब्रीफिंग दी। नायब वजीर आजम की गुफ्तगू। ये बॉर्डर है, अगर वहां से आती है कोई तश्कील आती है या वहां से कोई आपकी इलीगल ट्रेड हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, उसके बाद पीछे जो पूरा हिंटरलैंड है वो क्या फौज की जिम्मेदारी? वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेशन ओवर देयर? 4.5 लाख 4 लाख अगर आपकी नॉन कस्टम पेड गाड़ी सूबे में फिर रही है तो इसको क्यों नहीं रोकते? इसको किसने रोकना? कलअदम TTP के लोग पाकिस्तानी हैं तो अफगानिस्तान उन्हें हवाले कर दे। अफगान तालिबान दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करें। तर्जुमान पाक फौज का काबुल रजीम को मशवरा। ख्वारिज दहशतगर्द पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ के सहूलतकार बने हुए हैं। ऑब्जर्वेशन और फायर कोर ना होने के बाइस अफगान बॉर्डर पर बनाई गई बाड़ मौसर नहीं। हर 2 से 5 किलोमीटर पर किला बनाने ड्रोन्स के जरिए निगरानी के लिए कसीर वसाइल दरकार होंगे। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की ब्रीफिंग। पाकिस्तान मुखालिफ जहरीला बयानिया बनाने वाले एक्स अकाउंट्स दुश्मन की मदद से बैरून मुल्क से चलते हैं। बाहर बैठकर पाकिस्तानी सियासत जहर आलूद करने की कोशिश की जा रही है। तर्जुमान पाक फौज का इल्जाम। बलोचिस्तान में डीजल स्मगलिंग दहशतगर्दों की आमदन का जरिया। मकामी लोगों से मुसलसल इंगेजमेंट जारी। सदर ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी साजी जरूरी करार दे दी। सदर जरदारी ने NDU में सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। शुरका में असनाद तकसीम की। मिस्र के वजीर खारजा 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वजारत खारजा के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर बदर अहमद पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात और 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात से चीन को कोई नुकसान नहीं होगा। चीनी कर्जों का करप्शन फ्री इस्तेमाल CPEC को एक असासा बना देगा। चीनी कौंसल जनरल का लाहौर में पाक चीन ताल्लुकात और अमरीका के उन्वान से तकरीब से खिताब। सामने उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? अगर कोई चीज सामने आएगी तो फिर उस पर देखा जाएगा, लेकिन
पाकिस्तान के मफाद में, सिंध के मफाद में, सूबों के मफाद के अलावा अगर कोई बात होगी तो पीपल्स पार्टी कभी उस पर। वज़ीर आला सिंध ने सूबे की तकसीम को खारिज इम्कान करार दे दिया। अफवाहों से परेशान ना हो, पाकिस्तान और सिंध के मफाद के खिलाफ पीपल्स पार्टी कुछ कबूल नहीं करेगी। मुराद अली शाह की भान सईदाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरमा, आप ही जिस तरीके से, मैं ज़्यादा नहीं तफसीलात में जाना चाहता, इस तरह का जिस तरीके से आप इक़्तिदार में वो आपको ही कबूल हो। बिलावल साहब इस तरीके से इक़्तिदार में कभी नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या हुआ है इमरान खान के साथ? 2.5-3 साल जेल में रह गया है, ठीक है, और जिस तरह रिपोर्टें आ रही हैं भाई ठीक है, अच्छा खाना भी मिल रहा है, अच्छी तेरी सेहत भी अच्छी है, उनकी जो फैमिली भी मिल के आ रही है, कह रही है बिल्कुल सेहतियाब है, बिल्कुल ठीक है, तो मीन्स को कोई टॉर्चर तशद्दुद तो नहीं हो रहा ना? शर्जील मेमन का जेल में बानी पीटीआई को तमाम सहूलियात दस्तियाब होने का दावा। पीटीआई वाले बैरूनी ताकतों से फरियादें कर रहे हैं। बिलावल अवाम की सपोर्ट से ही इक़्तिदार में आएंगे। लंदन वाले बानी ने कराची को असलहा, बोरीबंद लाशों और भत्ते की पर्चियों के सिवा कुछ ना दिया। सिंध के सीनियर वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी का हर जुम्मे को काबीना इजलास का फैसला। महकमों की कारकर्दगी का जायजा और फैसलों पर बर वक्त अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का वीजा एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अचानक दौरा, इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। 7 नवंबर को इमिग्रेशन पर कम अमला होने की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर में इराकी फौज के दस्तों की ट्रेनिंग मुकम्मल। 446 जवानों की ग्रेजुएशन तकरीब में पाक फौज के सीनियर हुक्काम और इराकी अस्करी नुमाइंदों की शिरकत। कराची के लिए पानी के बड़े मंसूबे K4 का 64% काम मुकम्मल। 86 अरब रुपए खर्च किए जा चुके। दरकार फंड्स मिलने पर काम 1 साल में मुकम्मल किया जा सकता है। चेयरमैन वापडा को साइट के दौरे पर हुक्काम की ब्रीफिंग। क्वेटा में 12 घंटों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर 5 धमाके, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दहशतगर्दों ने सरियाब में रेलवे ट्रैक धमाके से उड़ा दिया। ट्रेनों की आमद और रफ्त मुअत्तल। अंगूरी बाग पुलिस नाके के करीब यके बाद दीगरे 2 धमाके। पहले धमाके के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड एहलकार पहुंचे तो मोटरसाइकिल में नस्ब बम फट गया। कराची में स्टील मिल्स चौरंगी पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। हादसा ट्रेलर की तेज रफ्तारी से पेश आया। मय्यत अस्पताल मुंतकिल। रोहड़ी में डाकुओं से मुकाबले में पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक डाकू वारदात के इरादे से खड़े थे। एहलकार के पहुंचने पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में पहला मॉडल थाना फाल। कई पहाड़ी, कटी पहाड़ी, न्यू कराची और नॉर्थ नाज़िमाबाद की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर आसिम ने इफ्तिताह कर दिया। फिनलैंड ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार में सिफारत खाने बंद करने का ऐलान कर दिया। महदूद तिजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात की वजह से सिफारत खाने बंद करने का फैसला किया गया। श्रीलंका में तबाही फैलाने के बाद समंदरी तूफान भारत की तरफ बढ़ने लगा। आज भारतीय साहिली इलाके से टकराने का इम्कान। तूफान के जेर असर तमिलनाडु में शदीद बारिशें। 50 से ज्यादा परवाजें मनसूख। इसराइली फौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। ताज़ा ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी बच्चे शहीद हो गए। दोनों भाइयों की उम्रें 8 और 10 साल थीं। लकड़ियां इकट्ठी करने बाहर गए थे। लंदन में फलस्तीनियों की हिमायत में मुजाहिरा किया गया, जिसमें 10,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। रोम में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लाहौर इंटरनेशनल बॉक्सिंग इवेंट में पाकिस्तान के स्टार बॉक्सर मोहम्मद वसीम सबसे बड़ा टाइटल जीत गए। गोल्ड बैंटम वेट टाइटल फाइट में थाईलैंड के जगरावत से मुकाबला 12वें राउंड तक जारी रहा। फतह के बाद बॉक्सर वसीम ने अपना टाइटल पाक फौज के शोहदा के नाम कर दिया। वजीर आला पंजाब ने भी मैच देखा।
जीत पर बॉक्सर वसीम को मुबारकबाद दी। जनूबी अफ्रीका के फॉफ डुप्लेसी ने इंडियन प्रीमियर लीग छोड़कर पाकिस्तान सुपर लीग ज्वाइन कर ली। 11 साल IPL खेलने के बाद नया तजर्बा, नया चैलेंज कबूल करने का फैसला किया। फॉफ डुप्लेसी का पैगाम। इस्लामाबाद में ATP चैलेंजर कप के डबल्स के फाइनल में पाकिस्तानी जोड़ी एहसामुल हक और मुजम्मिल को शिकस्त हो गई। एहसामुल हक ने इंटरनेशनल टेनिस से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। आखिरी मैच यादगार ना बना सके। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल आबोताब से जारी। फिल्म कमली की स्क्रीनिंग। आजरबाईजान और पाकिस्तानी गुलकारों के सुरों पर शुरका झूम उठे।